हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल सम न्यू स्टडी पर। हम कुमार किरण। आज हम सीखेंगे मल्टीपल का शॉर्टकट ट्रिक। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। एक नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 427 गुना 9, यानी कि इसको हम लोग किस तरह मल्टीपल करेंगे, माथा भी ना फोड़ना पड़े और टाइम भी हमारा बच जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पर हमारा दिया हुआ ये 3 डिजिट को हम लोग को 9 से हम लोग को मल्टीपल करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग इस तरह हम लोग एरो खींच देंगे। 4 के बाद यहाँ पर देखेंगे कितना डिजिट है, यानी 2 डिजिट है, यानी कि हम लोग 2 को सिर्फ जीरो लगा देंगे। यहाँ पर जितना डिजिट रहेगा उसी हिसाब से यहाँ पर जीरो लगा देंगे। इसके बाद मल्टीपल कर साइन दे देंगे, यानी गुना का साइन दे देंगे। जिससे गुना कर रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि हम लोग 9 से यहाँ पर गुना कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर हम लोग वही डिजिट लिखेंगे जो यहाँ पर हम लोग का रहेगा। हम लोग 2 का एरो यहाँ पर लगा देंगे। अब 2 के बाद हमारा कितना डिजिट बच रहा है, यानी 1 डिजिट, यानी यहाँ पर 1 जीरो लगा देंगे। और जिससे हम लोग को मल्टीपल करना पड़ रहा है, यानी कि जिससे हम लोग को गुना करने के लिए हो रहा है, उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। फिर हम लोग ये 7 बचा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यानी कि एरो यहाँ पर दे देंगे। अब ये वाला 7 और 9 को हम लोग मल्टीपल करेंगे, यानी 7 गुना 9, यानी 7 गुना 9 लिख लेंगे। यहाँ पर हमारा आया 400 गुना 9, यहाँ पर आया 20 गुना 9 और यहाँ पर आया 7 गुना 9, यानी कि हम लोग 4 को यहाँ पर लिखे और जितना डिजिट था उसको हम लोग यहाँ पर लगा दिए और जिससे मल्टीपल करना था उसको हम लोग यहाँ पर रखे। सेकंड बार में हम लोग क्या किए, ये इस 2 को हम लोग यहाँ पर उतार लिए और इसके बाद हमारा 1 डिजिट बचा हुआ था, इसलिए यहाँ पर जीरो लगा दिए। और जिससे हम लोग को मल्टीपल करना पड़ रहा है उसको हम लोग यहाँ पर लिखे, यानी कि 9 से हम लोग को मल्टीपल करना पड़ रहा था 9 से, इसलिए हम लोग यहाँ पर 9 लगा दिए। फिर हमारे यहाँ बचा हुआ डिजिट था हमारा 7 और 9, यानी 7 और 9 यहाँ पर लिख लिए। अब इन सबको मल्टीपल कर लेते हैं। मल्टीपल करने का बहुत ही आसान तरीका है, जीरो जैसा है वैसे उतार लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे 9 और 4 को हम लोग मल्टीपल करेंगे, यानी 4 नाम 36, यहाँ पर 36 लिख लिए। ये जीरो जैसा है हम लोग वैसे उतार लेंगे। अब यहाँ पर है 9 और 2, यानी 9 और 2 को हम लोग मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 18, तो हम लोग 18 लिख लिए। अब इन दोनों को मल्टीपल करें, यानी कि हमारा 7 और 9 बचा हुआ, 7 और 9 को मल्टीपल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 63। अब इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा 3 0 0, यानी हमारा 3 ही होगा। अब यहाँ पर 6 8 और 0 हमारा हो रहा है 14। 14 के 4 लिखेंगे और हाथ में रखेंगे 1 को। अब यहाँ पर है हमारा 1 और 6, हमारा 7 हो रहा है, 7 और 1 8, 8 हो गया यहाँ पर। अब लास्ट में हमारा सिर्फ 3 बचा हुआ है, यानी कि लास्ट वाला डिजिट वैसे उतार लेंगे। ये इन सबको जोड़ने के बाद हमारा आंसर ये आया। फिर हम लोग दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा नंबर में हमारा दिया हुआ 895 गुना 7। तो चलिए सबसे पहले हम 8 का हम लोग एरो निकाल लेते हैं। एरो यहाँ निकाल लिए। अब 8 के बाद जितना डिजिट दिया हुआ उतना जीरो लगा देंगे, यानी 2 डिजिट बचा हुआ था, यहाँ पर जितना डिजिट रहेगा उसी हिसाब से यहाँ पे जीरो लगा देंगे। इसके बाद मल्टीपल किससे करना पड़ेगा, यानी कि 7 से, यानी यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब 9 को यहाँ पर निकाल लेंगे, यानी 9, यहाँ पर 9 के बाद हमारा 1 डिजिट था, इसलिए हम लोग 1 जीरो लगा दिए। अब मल्टीपल क्या करेंगे, 7, यानी 7 से हम लोग को मल्टीपल करना पड़ रहा है। अब हमारा बचा हुआ 7 और 5, ये वाला 5 यहाँ पर लिखेंगे और इससे मल्टीपल करना पड़ रहा है उसको यहाँ पर लिखेंगे। जिससे हम लोग को मल्टीपल करना पड़ेगा उसको लास्ट तरफ लिखेंगे। अब इसको मल्टीपल कर लेते हैं। मल्टीपल करने का आसान तरीका, यहाँ पर 2 जीरो था इसलिए 2 जीरो रखो। इसके बाद इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, यानी 7 और 8 को मल्टीपल करेंगे तो हमारा होता है 56, 7 8 56। ये वाला जीरो हम लोग वैसे उतार लेंगे। 7 और 9 को मल्टीपल करेंगे तो हमारा आएगा 63, तो हम लोग 63 लिख लिए। अब इसको देखेंगे, 5 और 7 को हम लोग मल्टीपल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35। अब जितना भी ये बचा हुआ डिजिट है, ये और ये, इन सबको हम लोग को ऐड कर देना है। इन सबको ऐड कर देंगे, तो इन सबको ऐड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा, यहाँ 5 है, 0 है, 0 है, यानी हमारा 5 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर 0 है, यानी हमारा 6 हो रहा है। फिर हमारा ये और ये हमारा खट चुका है, यानी कि हमारा 6 बचा हुआ है। 6 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा होता है 12, 12 के 2 हाथ में रहा 1। अब यहाँ पर हमारा 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 6। इन सबको जोड़ने के बाद हमारा आया 6265, ये हमारा आ गया आंसर। फिर हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ 279 गुना 8। चलिए हम लोग इसको पहले 2 का एरो निकाल लेते हैं, यहाँ पर एरो दे देते हैं। अब 2 के बाद हमारा जितना डिजिट बच रहा है, यानी 2 डिजिट बच रहा है, यानी कि 2 को जीरो लगा देंगे। इसके बाद गुना जिससे हो रहा है उसको यहाँ पर लिख लेंगे, यानी 8 से हम लोग को मल्टीपल करना पड़ रहा था इसलिए हम लोग 8 को लिखे। अब ये वाला 7 को यहाँ पर उतार लेंगे। इसके बाद 7 के बाद हमारा कितना डिजिट बच रहा है, 1 डिजिट, यानी यहाँ पर 1 जीरो लगा देंगे। अब मल्टीपल किससे हो रहा है उसको यहाँ पर लिख लेंगे, यानी 8 से हम लोग मल्टीपल कर रहे थे इसलिए हम लोग यहाँ पर 8 लिखे। अब 9 और 8 बचा हुआ है, यानी इसका भी एरो निकाल लेते हैं यहाँ पर।
अब 9 मल्टीपल 8 कर देंगे। अब इन सबको मल्टीपल कर लेते हैं, यानी गुना कर लेते हैं। चलिए हम लोग गुना करते हैं। ये वाला 0 यहाँ पर उतार लेंगे। अब 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा होता है 16। तो 16 हम लोग ले लिए। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारा एक 0 है, इसलिए एक 0 पहले उतार लेंगे। अब 8 का पहाड़ा में 7 बार पढ़ेंगे, यानी 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो होता है 8 7 56। यहाँ पर हम लोग 56 लिख लेंगे। अब बचा हुआ है 9 गुना 8, इन दोनों को गुना कर लेते हैं, यानी 9 8 72, ये हमारा आ गया 72। अब इन सबको जितना भी बचा हुआ है ये सब डिजिट को हम लोग को जोड़ दे देना है। तो जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 0 0 को जोड़ेंगे तो हमारा 2 ही होता है। 7 और 6 होता है 13, 13 और 0 यानी 13 के 3 ही हो जाएगा, हाथ में रखेंगे एक को। 5 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा हो रहा है 11, 11 और हाथ में था उसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 12, 12 के 2 हाथ में फिर से रह गया 1। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, यानी 1 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2। इन सब को जोड़ लेने के बाद हमारा आया 2232, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग को देखना है फोन नंबर। फोन नंबर में दिया हुआ है 929 गुना 9। अब हम लोग सबसे पहले एरो निकालेंगे 9 का, यानी 9 और यहाँ पर जितना भी डिजिट रहेगा उतना 0 लगा देंगे। यहाँ पर जितना भी डिजिट रहेगा उसी हिसाब से यहाँ 0 लगा देंगे और मल्टीपल का साइन लगा, यानी गुना का साइन लगा देंगे और जिससे गुना कर रहे हैं उसको यहाँ पर लिख लेंगे। फिर 2 का भी एरो हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे, तो ये हमारा 2 आया और 2 के बाद कितना हमारा संख्या बचा हुआ है उतना हम लोग यहाँ पर 0 लगा देंगे, यानी एक संख्या बचा हुआ था। अब मल्टीपल जिससे करना है उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब हमारा बच गया है 9 और 9, यानी यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे 9 गुना 9। अब इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, सबसे पहले जितना 0 है उसको वैसे उतार लेंगे। अब 9 और 9 को मल्टीपल करेंगे तो हमारा होता है 81, यहाँ पर 81 लिख लिए। अब हम लोग को इसको मल्टीपल करना है, यानी कि 20 और 9 को, यानी कि 20 और 9 को हम लोग को गुना कर लेना है। सबसे पहले ये वाला जितना 0 रहेगा वो इसको वैसे उतार लेंगे। अब 9 और 2 को गुना करेंगे तो हमारा होता है 18, तो 18 लिख लिए। यहाँ पर हमारा बचा हुआ है 9 गुना 9, 9 और 9 को मल्टीपल करेंगे तो हमारा आएगा 9 9 81। मल्टीपल करने के बाद जितना भी हमारा आया उन सबको प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा है 1 0 0, यानी हमारा 1 ही होगा। अब यहाँ पर 8 और 8 हमारा 16 हो रहा है, 16 और 0 हमारा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग 16 के 6 लिख लेना है, हाथ में रखेंगे 1 को। और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, 2 हो रहा है और हाथ में था उसको जोड़ेंगे तो हमारा 3 हो रहा है। और लास्ट में हमारा बचा हुआ था सिंगल था 8, तो हम लोग 8 को वैसे लिखे। हमारा आंसर आया 8361, ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।